Now next question is, in the triangle ABC with vertices A, B and C, so vertex A, B and C, this is 2, 3, 4, -1 and 1, 2. Find the equation and length of altitude from the vertex A. So यहाँ से इक्वेशन लिखना है एल्टीट्यूड का फ्रॉम द वर्टेक्स ए. तो देखो इसका इसका जो स्लोप होगा वो निकाल लेते हैं. तो ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा इसका भी स्लोप निकल जाएगा इस लाइन के, और वो बिकॉज 2, 3 से पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन लिख लेंगे. और उसके बाद इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है, तो वो तो हम लोग को निकालना पता है कि एक पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं. तो पहले स्लोप ऑफ BC is equal to 2 plus 1 by 1 minus 4. So 3 by minus 3 minus 1. Slope of BC हो गया. Now slope of altitude from A on BC. So slope of altitude from A on BC is equal to -1 by A, तो +1 हो गया बेसिकली. अब जब स्लोप निकल गया, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड निकाल लेंगे. सो दिस इज, so equation of altitude is given as y minus y1 means y minus 3 is equal to m times 1 times x minus x1. So this is y minus 3 is equal to x minus 2, or x minus y or 3 minus 2 plus of 1 is equal to 0. ये इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड हो गया, x minus y plus of 1. अब लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज इक्वल टू ax1, मतलब जो हमारा इक्वेशन है ये x माइनस वाई, सॉरी BC का जो इक्वेशन होगा पहले वो निकालेंगे. इक्वेशन ऑफ BC is y plus 1 is equal to 2 plus 1 by 1 minus 4 into x minus 4. Y plus 1 3 by minus 3 x minus 4. So y plus 1 माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस x minus 4 is equal to 0. So x plus y minus 3 is equal to 0. ये इक्वेशन हो गया BC का. इस पे बना रहे हैं, एल्टीट्यूड डाल रहे हैं. तो ax1 मतलब 1 into 2 plus by1 1 into 3, ठीक है, plus of c divided by root under a square plus b square means 1 square plus 1 square. So this is 2 by root 2 which is equal to root 2. क्लियर है बच्चों? है ना? ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हम लोगों ने इक्वेशन को लिख दिया. यहाँ पे a क्या है?
a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू 1 है। जब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखते हैं, दिस इज ax1 प्लस by1 प्लस ऑफ c डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है। वही चीज कर रहे हैं यहाँ, x1 कॉमा y1 2 कॉमा 3। क्लियर है बच्चों? लिख लिया सबने? हाँ सर। Now next question, if P is the length of the perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are A and B, then show that, देखो हमारे पास एक लाइन है जिसका कि इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, मतलब ये x इंटरसेप्ट A है, y इंटरसेप्ट B है, P is the length of perpendicular from the origin to the line, right? ये P इसका लेंथ ऑफ ओरिजिन से इस लाइन का ये है परपेंडिकुलर। तो इस लाइन का जो इक्वेशन लिखेंगे वो क्या होगा, x बाय ए इक्वेशन ऑफ लाइन। सो इक्वेशन ऑफ लाइन L जो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, तो इसको बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी लिखेंगे, या बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। अब जब इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P इज इक्वल टू बी इंटू 0 प्लस ए इंटू 0 माइनस ए बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एब्सोल्यूट वैल्यू ये P है। स्क्वायर कर देंगे तो हमें निकल के आएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर, दैट इज 1 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। क्लियर है? यस। जो x का कोऑर्डिनेट होता है, x का जो कफिशिएंट होता है, उसको दैट इनटू द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, तो b इंटू 0 प्लस y का जो कफिशिएंट है इंटू 0 प्लस ऑफ c, यहाँ c माइनस ए बी है, डिवाइडेड बाय x का कफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कफिशिएंट का स्क्वायर रूट, और ये होता है p के बराबर। उसके बाद सॉल्व कर दें। क्लियर है बच्चों सबको?
Yes. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Now we'll start with miscellaneous examples. तो एग्जाम्पल 20 कह रहा है इफ द लाइन्स 2x plus y minus 3, 5x plus ky minus 3 is equal to 0 and 3x minus y minus 2 is equal to 0 are concurrent. Find the value of k. तो concurrent है मतलब तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहा है मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन और इस लाइन का होगा वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन लोग का है 2x plus y minus 3 is equal to 0 और 3x माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0. इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 इज 0, x इज इक्वल टू 1, x का 1 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, y भी 1 हो गया तो 1,1 ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा. 1,1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा तो 5 इंटू 1 प्लस k इंटू 1 माइनस 3 इज 0. So k is equal to 3 minus 5 which is minus 2. So k का वैल्यू minus 2 होगी. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x minus y is equal to 0. ठीक है. फ्रॉम द पॉइंट P4, 1 measured along the line making an angle of 135 degree with the positive x-axis. कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन. इसको अगर हम लोग देखो लिखो इसको अरेंज करो 4x माइनस वाई इज 0 तो y इज इक्वल टू 4x हो गया. तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू 4x है. सो दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 4x. ठीक है. y इज इक्वल टू 4x बिकॉज यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो ओरिजिन से पास करेगा और स्लोप इसका 4 है तो मतलब 45 डिग्री से तो ज्यादा ही होगा इसीलिए ऐसा बना है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम अ पॉइंट 4, 1. कोई पॉइंट है यहाँ पे 4, 1 फॉर एग्जाम्पल. इस पॉइंट से मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री. तो मतलब एक लाइन है जो इससे पास कर रहा है और कितना एंगल एट ए एंगल 135 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. मतलब हम लोगों को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का मतलब फ्रॉम द पॉइंट P4, 1 इस पॉइंट P से ये पॉइंट मान लो Q है, इस पॉइंट का हम लोग को मतलब ये डिस्टेंस निकालना. ठीक है. PQ का लेंथ निकालना है, डिस्टेंस निकालना है. तो Q का कोऑर्डिनेट हम लोग को चाहिए. Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब देखो ये जो पहले इस लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं. L1 का लाइन का इक्वेशन है, L2 का इक्वेशन लिखेंगे. सो इक्वेशन ऑफ L2 अगर हम लिखते हैं ये पास कर रहा है जिस पॉइंट से और एंगल दे रखा है तुम्हें तो y माइनस 1 इज इक्वल टू tan 135 डिग्री स्लोप m इंटू x माइनस x1 x माइनस 4. सो y माइनस 1 tan 135 माइनस 1 होता है इंटू x माइनस 4. y माइनस 1 इज माइनस x प्लस 4.
ये हो जाएगा x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ L2 हो गया। और दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x, ये फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा हो गया y इज इक्वल टू 4x, ये सेकेंड इक्वेशन। 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेते हैं तो पॉइंट Q निकल जाएगा हमारा। y इज इक्वल टू 4x इस पे डाल दो तो x प्लस 4x माइनस 5 इज 0, 5x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1, x 1 आ जाएगा तो y इज इक्वल टू 4 हो गया। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या निकल गया, 1,4। हम लोग को PQ का लेंथ निकालना है। PQ क्या होगा, 4,1 और 1,4 के बीच का डिस्टेंस, मतलब 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये 3√2 हो गया। PQ इज इक्वल टू 3√2। क्लियर है बच्चों? हो गया बच्चों, लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assuming that straight lines work as the plane mirror for a point, find the image of the point 1, 2 in the line x minus 3y plus 4 is equal to 0। तो हमें पता है, ये मान लो कोई इक्वेशन है लाइन का x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 1, 2 का इमेज निकालना इस लाइन के अबाउट, x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के अबाउट। मान लो ये पॉइंट है h, k, तो ये जो पॉइंट होगा जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, राइट, तो दिस विल बी h प्लस 1/2 कॉमा k प्लस 2/2, ये पॉइंट हो जाएगा इसका। मान लो ये पॉइंट P है, ये Q है और ये R है। R क्या है, इस इक्वेशन लाइन L पे लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। सो पहला इक्वेशन तो इससे आ जाएगा कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, h प्लस 1/2 माइनस x का वैल्यू ये हो गया और 3 टाइम्स y मतलब k प्लस 2/2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे दो वेरिएबल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहाँ से लाएंगे, इसके स्लोप से लेके आएंगे, अभी देखते हैं। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। h प्लस 1 माइनस 3k माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो प्लस ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसका भी एलसीएम ले लिया। सो ये हो जाएगा 8 प्लस 1 9 माइनस 6 3 हो गया, h माइनस 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, इसका जो स्लोप है, ये जो लाइन L का स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू, अच्छा जब हम लोग ये इसका ये निकालते हैं, मिरर इमेज निकालते हैं, तो बेसिकली परपेंडिकुलर होगा ये लाइन के। तो इसका स्लोप ऑफ लाइन L इज
ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 और y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 4/3। तो इसका जो स्लोप हो गया 1/3 हो गया। तो स्लोप ऑफ पी क्यू निकालेंगे -3 हो जाएगा, एल के परपेंडिकुलर है इसीलिए रेसिप्रोकल लेके नेगेटिव साइन लगा दिया। तो स्लोप जो है k - 2 y2 - y1 बाय h - 1 इज -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा इक्वेशन होगा k - 2 इज इक्वल टू -3h प्लस 3h प्लस k - 5 इज 0। ये दूसरा इक्वेशन होगा। अब आप क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3h - 9k प्लस 9 इज 0 एंड 3h प्लस k - 5 इज 0। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया। -10k प्लस 14 इज 0, k इज 14/10 और 7/5। k का वैल्यू 7/5 आ गया, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सेकेंड वाले में ही कर लेते हैं मान लो, या h इज इक्वल टू 3k - 3, ये फर्स्ट वाले में कर लिया हमने। So h is equal to 21/5 minus 3. So this is 6/5. तो h 6/5 comma 7/5, ये पॉइंट जो है this will be the mirror image of 1, 2 on this line. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that the area of the triangle formed by the lines y is equal to m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c2. So and x is equal to 0, मतलब एक लाइन हमारा ये हो गया, दूसरा लाइन लेट्स से ये हो गया। पहला वाला जो लाइन है तो ये इसका ये वाला लाइन हो गया y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, मतलब ये जो डिस्टेंस हो गया ये c1 हो गया और इसका स्लोप m1 हो गया।
दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, तो मतलब ये जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से दिस डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू c2 और इसका स्लोप m2 हो गया। हमें निकालना है so that the area of the triangle formed by the lines, तो हम लोग को ये एरिया निकालना है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट देखोगे, राइट, तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं और वहां से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे या फिर जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला वो कर लेंगे। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0,c2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0,c1। यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसको सॉल्व कर लेंगे दोनों इक्वेशन को। y is equal to m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो m1x plus c1 is equal to m2x plus c2। सो इससे हमारा आ जाएगा c1 minus c2 is equal to m2 minus m1x, x is equal to c1 minus c2 by m2 minus m1। ये मेरा x का वैल्यू हो गया। इसको अगर हम लोग पुट कर लेते हैं तो y का वैल्यू निकल जाएगा, y is equal to m1 into c1 minus c2 by m2 minus m1 प्लस ऑफ c1। सो इससे हमारा y का वैल्यू आएगा, y is m1 c1 minus m1 c2 m2 c1 m2 c1 minus of m1 c1 डिवाइडेड बाय m2 minus m1, ये कैंसिल हो गया। सो y is equal to m2 c1 minus m1 c2 divided by m2 minus m1, ठीक है। और x is c1 minus c2 by m2 minus m1, ठीक है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया, राइट, ये p पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब इक्वेशन मतलब बेसिकली इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, राइट। कई सारे मेथड से निकाल सकते हो। अगर बेस इंटू हाइट करके करेंगे तो देखो हाइट इसका क्या होगा, जो इसका x कोऑर्डिनेट है वही तो इसका हाइट होगा। x कोऑर्डिनेट है हमारा c1 माइनस c2 m2 माइनस m1, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना। इस ट्राइंगल का एरिया, इससे अगर हाइट निकालना है तो ये होगा हाइट इसका। सो हाफ इंटू एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस मेरा क्या हो जाएगा, ये पोर्शन c2 से c1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, c2 माइनस ऑफ c1, ये बेस हो गया, राइट। इंटू हाइट क्या हो जाएगा, c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1। So this is area is equal to half into c1 minus c2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये m2 माइनस m1 था, उसमें माइनस साइन इसमें से इधर कर लिया तो ये, और बेसिकली क्या है देखो, हम लोग को तो पता नहीं है कौन सा वाला ऊपर है कौन सा नीचे है, तो हम लोग ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेके शो करते हैं, क्योंकि एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। मतलब इस पूरे का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लोगे, पूरे का ऊपर तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर में एब्सोल्यूट वैल्यू की जरूरत है नहीं, तो ये m1 माइनस m2 के साथ आ जाता है। सो दिस इज हाफ टाइम्स c1 माइनस c2 होल स्क्वायर divided by modulus of m1 minus m2। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir.
तो आज यहीं पे रुकेंगे, अगली क्लास में आगे करेंगे, ठीक है। तुम लोग को एक छोटा सा वो शीट भेजा था मैंने, किया तुम लोगों ने? हाँ सर किया। ठीक है, आज 2 और शीट भेजेंगे, उसको भी कर लेना, ठीक है। यस सर। चलिए बच्चों।